आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट में पेश करने से कबल बजट की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। वफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए होने का इम्कान है। रवा माली साल के मजमूई अखराजात का हजम 18,870 अरब रुपए, जबकि बजट में 6.2 खरब रुपए खसारे का तखमीना लगाया गया है। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम था। इससे एतमाद बहाल हुआ। हम दरुस्तंत में जा रहे हैं। अब GDP के इस्तेहकाम की जानिब बढ़ना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। बोले, रवा माली साल GDP की ग्रोथ 2.7% रही। महंगाई की शरह कम होकर 4.6% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। So inflation has been a fantastic story for Pakistan. 6.8% global inflation 2023 में, वो 2024 में 5.7% आई और 2025 के जो हदफ है वो 4.3% है इन टर्म्स ऑफ CPI इन्फ्लेशन। अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन या CPI इन्फ्लेशन ये 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में। पिछले साल तकरीबन इस वक्त जब हम उस वक्त भी बैठे थे जो 23% के करीब थी। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स 4.6%। जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो फॉर द ईयर 4.8%। दिस इज कंपेयर्ड टू -1.4% लास्ट ईयर। कंस्ट्रक्शन गोइंग अप बाय अबाउट 6.6%। LSM की बात हुई है, व्हाइल द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हैज ग्रोन बाय 1.3%, LSM contracted, although contracted less than where it was last year. ये chemicals, iron and steel, ये वो सब sectors हैं जो नीचे गए। लेकिन at the same time, autos went up by 40%, wearing apparel went up by 8%, textiles went up by 2%, petroleum products went up by 4.5%. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हमें IMF की किस्त मिली है। इसकी वजह पाक फौज है। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना लोहा मनवाया है। दिफाई महाज के साथ साथ इस वक्त माशी महाज पर भी एक जंग चल रही थी। हुकूमत का काम एक सिस्टम बना कर देना है। मैं नारे लगाने के हक़ में नहीं हूँ कि 1 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे, एक घर बनाकर दे देंगे। हमारे पास कम अज़ कम तनख्वाह से मुताल्लिक़ कानून है, लेकिन असल काम अमल दरामद का है। अभी जो IMF की किस्त हमें मिली है, देखिए दिस इज अगेंस्ट मैनी ऑड्स। जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान बड़ी जबरदस्ती से जो लोहा मनवाया है अक़वाम के आगे, ये रियल विन। इसी तरह जो इकोनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही, पाकिस्तान वुड नॉट हैव अर्नड इट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज वी स्टेड द कोर्स। IMF, RSF और जो बात की अराउंड द वर्ल्ड बैंक के जो 30 बिलियन रेज किया गया, ओवर सब्सक्राइब्ड 5.4 टाइम, बिकॉज हमें ज्यादा से ज्यादा एज वी गो फॉरवर्ड अपनी जो हमारी लोकल रिसोर्सेज हैं उस पे हमारा दारोमदार होना चाहिए। पॉलिसी रेट अगर नीचे आ गया है और आपकी जो फाइनेंसिंग जो 23-24% पे चली गई थी, तो ये रोजी तो नहीं है, ये फैक्चुअल पोजीशन है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है और मैं इस चीज में बड़ा क्लियर हूँ। गवर्नमेंट का काम होना चाहिए इकोसिस्टम प्रोवाइड करना। यहाँ बैठ के नारे लगाना कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 3 करोड़ नौकरियां दे देंगे, मैं उसके हक में नहीं हूं। Our role should be to provide the ecosystem। जैसे बार बार ये बात जिक्र होती है कि जी और लॉज लेकर आए और लेजिस्लेशन लेकर आए। हमारे पास लॉज भी बहुत है, हमारे पास लेजिस्लेशन भी बहुत है। Like FBR, it's all about enforcement। एक साल में डॉक्टर्स की तादाद में 20,000 इजाफा हो गया और 1,000 शीरखार बच्चों में सालाना 50 बच्चे फोत हो जाते हैं। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट ने सेहत के शोबे की ज़बूहाली वाज़े कर दी। रिपोर्ट ने चारों सूबों में 36% बच्चे स्कूलों से बाहर होने का भी खौफनाक इंकशाफ किया है, जबकि गुज़श्ता साल 7,27,000 पाकिस्तानी रोज़गार के लिए बैरून मुल्क गए। 7.5 लाख पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर दस्तयाब। औसत उम्र 67.6 साल तक पहुंच गई। रमा साल सेहत का मजमूई बजट 925 अरब रहा। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत 61 अरब खर्च। शरह ख़वानदगी 60.6% हो गई। मुल्क भर में 38% बच्चे स्कूल से बाहर। इक़्तिसादी सर्वे ने फ़रोग़ी तालीम के दावों का पोल खोल दिया। वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें सेहत के अख़राजात का GDP में तनासुब 1% से भी कम होने का इंकशाफ किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक
मुताबिक एक साल में डॉक्टर्स की तादाद में 20,000 से ज्यादा इजाफा हुआ। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद 3,19,000 हो गई, जबकि डेंटिस्ट डॉक्टर्स की तादाद 39,088 तक पहुँच गई। इसी तरह नर्सेज 1,38,000 तक पहुँच गयी। दाइयों की तादाद 46,801 और लेडी हेल्थ वर्कर्स की तादाद 29,000 है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हॉस्पिटल्स की तादाद 1,696 और बेसिक हेल्थ यूनिट्स 5,434 है। 1,000 शीरखार बच्चों में सालाना 50 बच्चे फौत हो जाते हैं। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक तालीम के शोबे पर मजमूई कौमी पैदावार का महज 0.8% खर्च किया गया। मर्दों में शरह खवानदगी 68% और खातीन में 52.8% रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक तालीम हासिल न करने वाले बच्चों की तादाद 38% है। बलूचिस्तान में 69%, पंजाब में 32%, सिंध में 47% और KP में सबसे कम 30% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। दूसरी जानिब गुज़श्ता साल 7,27,381 अफराद रोजगार के लिए बैरून मुल्क गए। उनमें 62% से ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब गए। 11% पाकिस्तानियों ने ओमान का रुख। माली साल 2024-25 में बड़ी सनतों की पैदावार में 1.53% की कमी वाक़ई हुई है। सनतकारों ने आइंदा बजट में बड़ी सनतों की तरफ तवज्जो देने का मुतालबा कर दिया है। देखिए इस्लामाबाद से यासिर अयाज की रिपोर्ट। माली साल 2024-25 के दौरान मजमूई सनती शोबे की तरक्की 4.77% रही, जबकि खिदमात के शोबे में 2.91% की ग्रोथ देखी गई। बड़ी सनतों की पैदावार में 1.53% की कमी वाक़ई हुई, जो मुल्की मुआशी सूरत हाल के लिए खतरे की इलामत है। पाकिस्तान की बरामदात का ताज टेक्सटाइल सेक्टर में मामूली 0.33% इजाफा देखने में आया, जबकि दीगर सनतों जिनमें कमी रिकॉर्ड की गई। सनतकारों का कहना है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतरी के लिए तवानाई के नरखों में कमी और FBR के सिस्टम को ठीक करना लाजिम है। मेन जो इश्यूज थे एनर्जी प्राइसेस हैं। एनर्जी प्राइसेस रीजन में हमारे 6 to 7 सेंट है, हमारे 12 सेंट थी, 13 सेंट थी, अब हमारी ऑलमोस्ट 10 सेंट है। हमारी यूटिलिटीज़ के जो चार्जेस हैं वो बहुत महंगे हैं, अभी भी बहुत महंगे हैं। हम कम्पिटिटिव नहीं है दुनिया के साथ। हुकूमत हर साल बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफे को मईशत की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार देती है, लेकिन साजगार इकदाम न होने की वजह से गुज़िश्ता 3 सालों से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ में कमी हो रही है। हुकूमत अगर मईशत का पहिया संभालना चाहती है तो उसे सनतकारों के एतमाद की बहाली के लिए अमली इकदामात करने होंगे। देखना ये है कि आइंदा आने वाले बजट में ये तरजीहात शामिल होती हैं या नहीं। कैमरामैन दाऊद राजपूत के साथ यासिर अयाज, GNN इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तेहाद शेख वकास अकरम का कहना है कि मईशत के हवाले से जो तबाही फैलाई गई वज़ीर ख़जाना के चेहरे से वाज़ेह थी। फार्म 47 की हुकूमत ने गरीबों के चूल्हे बुझा दिए। पिछले 3 साल में 2,90,00,000 से ज़्यादा लोग गरीब से गरीब तर हो गए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख वकास अकरम ने कहा कि ज़राअत बिल्कुल तबाह हो चुकी। गंदम की पैदावार के हवाले से 28 मिलियन टन का दावा भी फार्म 47 के अदादो शुमार जैसा है। इस ईद पर पहली बार 30% जानवर वापस किसानों के पास आ गए, क्योंकि लोगों में ख़रीदने की सकत ही नहीं थी। खजाना ने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पेश किया है बड़े माजरत खाना तरीके से, और ऐसे लग रहा था कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान नहीं पेश कर रहे, जैसे इनसे कोई चोरी हो गई है। और जो तबाही इन्होंने पाकिस्तान में मुईशत के हवाले से फैलाई है, उसको कवर करने के हवाले से जो शर्मिंदगी और जो माजरत इनके चेहरे पे थी, उसको कवर करने के लिए ये आलमी मईशतों का कंधा लेते हुए इन्होंने आज की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कि क्या ये उन्हीं लोगों के नुमाइंदा नहीं है जो 2022 में कहते थे जो हमारी 6.5% की ग्रोथ थी उसको बड़ी हकारत से देखते थे। आसिफ अली जरदारी का वो बयान नहीं भूलूंगा रिजीम चेंज के वक्त, जब उसने कहा कि हम तो गरीबों के ठंडे चूल्हे जलाने के लिए आए हैं। मैंने तो ये देखा है कि चूल्हे ठंडे के ठंडे रह गए, आपने गरीबों की चूल्हे जो है वो हिला के रख दिए। आगे बढ़ तो आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तान के आला सतही वफ्द की बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैमिश फॉल्कन से मुलाकात हुई। हालिया भारतीय फौजी इश्तियाल अंगेजियों के तनाजुर में खत्ते में बढ़ती कशीदगी पर गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो ने बरतानवी वफ्द को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा कि भारतीय इक़दामात जनूबी एशिया के इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने सिंतास मुआहिदे की फौरी बहाली और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे मुज़ाकरात के आगाज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में मसला जम्मू कश्मीर के हल पर भी जोर दिया गया।
है।